हाय एवरीवन, वेलकम टू थीटा लर्निंग पॉइंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंगल फेज और थ्री फेज के ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो एक ट्रांसफार्मर जो होता है वो टिपिकली उसमें एक कोर होती है और उसमें वाइंडिंग्स होती हैं। तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो तरह की वाइंडिंग होती है। एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग जिस पे हम इनपुट करते हैं सप्लाई को, और दूसरा होता है सेकेंडरी वाइंडिंग जिससे हम आउटपुट लेते हैं, या जिस पे लोड कनेक्ट होता है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहा जाता है। अब बात आती है ट्रांसफार्मर के कोर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर का कोर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट हेल्प्स टू इफेक्टिव ट्रांसफर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग। कि जो ट्रांसफार्मर कोर है उसका मेन पर्पस ये होता है कि ये एक पाथ प्रोवाइड करे मैग्नेटिक फ्लक्स को, कि जो प्राइमरी वाइंडिंग में जब हम इनपुट देते हैं तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो सेकेंडरी के साथ लिंक होना चाहिए। तो वो जो सेकेंडरी तक पहुंचाने के लिए जो पाथ प्रोवाइड करता है वो हमारे पास कोर प्रोवाइड करता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रांसफार्मर में। ये जो वाइंडिंग है और कोर है वही है जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसफार्मर के केस में। अब बात आती है कि ट्रांसफार्मर जो होता है, जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है वो थिन लेमिनेशन स्टील्स का बना होता है, और ये जो स्टील होता है वो सिलिकॉन स्टील यूज़ होता है जो कि हाईली परमिएबल होता है। यानी सिलिकॉन स्टील के अलावा जो भी मटेरियल हाईली परमिएबल होते हैं उनका यूज़ होता है ट्रांसफार्मर की कोर को बनाने के लिए। बिकॉज परमिएबिलिटी हाई होने पर क्या होता है कि जो जो हाईली परमिएबल मटेरियल होते हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स को ईज प्रोवाइड करते हैं पास होने में, यानी वो कम रेजिस्ट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को उसमें से फ्लो होने में, मैग्नेटिक फ्लक्स को रेजिस्ट कम करते हैं। तो ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसको हमेशा हाईली परमिएबल मटेरियल जैसे कि सिलिकॉन स्टील है वो वाइडली यूज़ होता है से बनाया जाता है, और इसको लेमिनेशंस के फॉर्म में बनाया जाता है। लेमिनेशन जैसा यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पे पतले पतले स्ट्रिप्स को मिलाकर हमने पूरा ट्रांसफार्मर का कोर बनाया हुआ है, जो कि एक जो लेमिनेशन है उसका थिकनेस अराउंड 0.25 टू 0.5 mm के आसपास होता है। और ये जो लेमिनेशंस हैं इनको बनाने का पर्पस होता है ताकि जो ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेज हैं, आयरन लॉसेज, उनको रिड्यूस किया जा सके। तो इस तरह से हमारी ट्रांसफार्मर की कोर बनी हुई होती है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन। अलग अलग एप्लीकेशंस के हिसाब से ट्रांसफार्मर जो है वो अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शन आता है वो आता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन, यानी ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन में कोर टाइप कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है कि वाइंडिंग सराउंड्स दी कोर। ये जो कोर टाइप कंस्ट्रक्शन होता है उसमें वाइंडिंग्स जो होती हैं वो कोर को सराउंड करती है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स जो हैं वो लिम्स, जो साइड लिम्स होते हैं उनके ऊपर रखे, जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं ये दो साइड लिम्स हैं जिनमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को प्लेस किया गया है। उसके बाद आता है सेल टाइप कंस्ट्रक्शन। सेल टाइप कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जो कोर सराउंड करती है वाइंडिंग्स को, जो कोर होता है ट्रांसफार्मर का वो सराउंड करता है वाइंडिंग्स को। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स जो है वो सेंट्रल लिम्ब के ऊपर रखी जाती है, जैसा कि हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे रखा गया है। और जो प्राइमरी होती है वो जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है, वेदर इट इज़ प्राइमरी और सेकेंडरी, जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है जैसा कि यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया गया है वाइंडिंग को इस फिगर में, वो हमेशा लिम्ब के पास में, मतलब कोर के पास में रखी जाती है और उसके ऊपर फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को रखा जाता है। तो इस तरह से हमारे सेल टाइप ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन होता है। साइड में पूरा कोर रहता है, बीच में हमारे सेंट्रल लिम्ब के ऊपर वाइंडिंग्स को रखा जाता है। इस तरह से सेल टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है। अब बात करते हैं ये जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है वो सिंगल फेज में कैसा दिखता है और थ्री फेज में कैसा कंस्ट्रक्शन होता है इसका। तो सिंगल फेज का जो कंस्ट्रक्शन है ट्रांसफार्मर का कोर टाइप के लिए वो यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें एक कोर होती है जिसके प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स को साइड लिम्स में रखा जाता है। थ्री फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि तीन हमारे पास लिम्ब होती हैं, और जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है वो यहाँ पे कोर के पास, जो कि ब्लू कलर से दिखाई गई है, लिम्ब के एकदम कोर के पास रखी जाती है, और उस वाइंडिंग के ऊपर में हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग को रखते हैं जो कि रेड कलर से यहाँ पे दिखाई गई है। सेकंड, यहाँ पे तीनों फेज जो होते हैं, थ्री फेज सप्लाई के लिए तीन फेज होते हैं, तो तीनों फेज के लिए एक एक लिम्ब के ऊपर एक एक पेयर वाइंडिंग्स का प्रोवाइडेड रहता है। तो इस तरह से हमारा कोर टाइप कंस्ट्रक्शन होता है ट्रांसफार्मर के लिए। सेकेंड जो कंस्ट्रक्शन आता है वो आता है सेल टाइप कंस्ट्रक्शन। तो सिंगल फेज का जो सेल टाइप कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ दिखाया गया है। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग ब्लू कलर से डिनोटेड है, और सेकेंडरी वाइंडिंग रेड कलर, सॉरी लो वोल्टेज वाइंडिंग ब्लू कलर से और हाई वोल्टेज वाइंडिंग रेड कलर से दिखाया गया है। और यहाँ पे सेंट्रल लिम्ब पे हमारा एक फेज का वाइंडिंग दिखाया गया है, क्योंकि सिंगल फेज है तो एक ही फेज होगा, तो यहाँ पे सिंगल वाइंडिंग यूज होता है। जबकि थ्री फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तीन ये ट्रांसफार्मर जो सिंगल फेज के हैं उनको तीन को कनेक्ट कर दिया जाता है एक सिंगल यूनिट के ऊपर, सिंगल यूनिट में। तो ये थ्री फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास है सेल टाइप और कोर टाइप ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में।
अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। तो सबसे पहले हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें रिमेंबर रखने चाहिए वो है कि यूज्ड फॉर हाई एप्लीकेशंस। जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है मेनली उसका यूज़ हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस में होता है। इसमें जो हीट डिसिपेशन होता है वो बेटर होता है, क्योंकि इसमें जो वाइंडिंग्स होती हैं वो कोर के बाहर होती है, इसलिए इनमें हीट जो वेंटिलेशन होता है वो अच्छे से हो पाता है, इसलिए कूलिंग जो होती है वो बेटर है, इसलिए इनमें नेचुरल कूलिंग भी पॉसिबल होती है। साथ में ये जो रिक्वायर लेस कॉपर मटेरियल, जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं वो लेस कॉपर मटेरियल की नीड इनमें होती है। साथ ही इनका जो ईजी डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन होता है, यानी ये डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन के मामले में इनका ईजी होता है, साथ ही साथ इनका मेंटेनेंस भी ईजी होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर के केस में। नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं अबाउट सेल टाइप ट्रांसफार्मर वो है कि सबसे पहले यूज्ड फॉर लो वोल्टेज वाइंडिंग एप्लीकेशंस, कि जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर्स है वो लो वोल्टेज एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। इनमें जो हीट डिसिपेशन होता है यानी जो कूलिंग होती है वो पुअर होती है, बिकॉज वो जो वाइंडिंग्स होती है उसके अराउंड में हमारे पास पूरा का पूरा कोर का असेंबली रहता है, जिससे कि वेंटिलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है और हीट जो है वो अच्छे से डिसिपेट नहीं हो पाती, इसलिए इनमें नेचुरल कूलिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है, इसलिए इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कूलिंग एम्प्लॉयड रहते हैं। रिक्वायर मोर कॉपर मटेरियल, ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ये मोर कॉपर मटेरियल यानी ज़्यादा कंडक्टर मटेरियल की इनमें रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही इनका जो डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन होता है वो भी कॉम्प्लिकेटेड होता है देन कोर टाइप ट्रांसफार्मर, और कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन के कारण इनका जो रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस है वो भी कॉम्प्लिकेटेड होता है और कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव मेंटेनेंस ये डिमांड करते हैं। तो ये सब कुछ हमारे पास है ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।